नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9.0 में आपका एक बार फिर से वेलकम। रीट परीक्षा का मुख्य परीक्षा का जो दौर है वो अंतिम चरण में आप देख सकते हो। अंतिम कुछ परीक्षाएं बची हुई है। आज संस्कृत का पेपर भी हो गया। अब केवल इंग्लिश और जो बची हुई सिंधी वगैरह जो पेपर है वो जयपुर शहर में ही आयोजित हो रहे हैं। आपने देखा होगा। आपके L1 L2 में मैथ साइंस का पेपर हो गया। इसके अलावा बात करें SST, मैथ साइंस और हिंदी का आपके पेपर हो। इसके साथ आज जो मॉर्निंग जो सुबह की जो शिफ्ट थी उसमें आपके संस्कृत का पेपर भी हो गया। जो मुख्य परीक्षा से पहले या यूं बात करें कि अपने देखते हैं कि जो पिछली बार जो आपके पेपर हुआ था, पिछली रीट, उसमें एक बच्चों का जो स्कोर था 120 प्लस 125 प्लस 130 प्लस और L1 में तो 148 तक भी गए थे। जिस भी वजह से गए थे आप भी जानते हो और सभी भी जानते हैं। लेकिन उस वजह से इस बार नेगेटिव मार्किंग होने के कारण स्कोर है वो बहुत कम रह रहा है। तो कुछ बच्चे तो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग में और अधीनस्थ बोर्ड का जो पिछले सालों का जितना भी जो सिस्टम रहता है उसमें इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी नहीं समझ पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसे मुरझाए हुए से हैं कि अब क्या होगा अपना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज विस्तृत बताने वाला हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रह सकती है। आप जो घबरा रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, पहली बात है, जो कट ऑफ कम रहने की जो सबसे बड़ी बात है वो है आपके नेगेटिव मार्किंग। जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगा सबसे बड़ा इसमें फैक्टर। दूसरा दोस्तों, एक इसमें आपके फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग मिल जाए तो कुछ हद तक 1-2 नंबर, जिसके 3 या 4 आप देख सकते हो, वो भी पॉइंटों में कुछ आपकी मेरिट हो डाउन हो सकती है। अब बात करें सबसे पहले L1 की। L1 के अभ्यर्थी पिछली बार 100, मैंने अभी आपको बताया कि 148 तक स्कोर लेकर गए थे और कट ऑफ भी लास्ट 130 तक, 130 से नीचे नहीं आई थी ओबीसी की बात करूं तो ये कट ऑफ एक बड़े पैमाने पर थी। और अब की बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग के चलते आपने देखा होगा कि स्कोर है वो बच्चों के बहुत कम आ रहा है। बच्चे एकदम हताश हो गए। दोस्तों, हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पिछली बार से आपने देखा होगा पद भी 6000 ज़्यादा है। टीएसपी नॉन टीएसपी कुल मिलाकर के 21000 पद बहुत होते हैं। दोस्तों, अगर सीधी स्टेट की एक मेरिट निकले और उसमें 21000 पद हो तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। दोस्तों, इतनी बड़ी वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर है वो इतनी बड़ी वैकेंसी अब आने वाली है। अब L1 की बात करें, कैटेगरी वाइज अपने विश्लेषण करें तो जनरल की बात करूं मैं दोस्तों, हालांकि ये जो मेरा विश्लेषण है, मेरा जो अनुमान है, वो मैं कोशिश मेरी हर बार यही रहती है और हर बार अपने काफ़ी नज़दीक जो फाइनल आंकड़ा होता है उसके पहुंच जाते हैं। लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, 19-20 का हो सकता है। जनरल की मैं बात करूं दोस्तों, L1 में जिस कैंडिडेट के 100 नंबर है, जिस कैंडिडेट के 1/3 माइनस मार्किंग करने के बाद में जिसके 100 नंबर पूरे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल सेफ जोन में। ओबीसी की मैं बात करूं, जिनके 90-92 से लेकर 95 तक जिस भी कैंडिडेट के नंबर क्वेश्चन बच रहे हैं, नंबर तो इसको 2 से अपन गुणा करेंगे तो डबल हो जाएंगे, क्योंकि 1% और 2 नंबर का है। इसमें जो भी बंदा आ रहा है ओबीसी का, बिल्कुल सेफ जोन में। आप अच्छे से महसूस करें, इस चीज़ को फील करें। और बाकी कैटेगरी वाइज टीएसपी नॉन टीएसपी महिला पुरुष अपना 2-2 3-3 क्वेश्चन है वो इसमें कम करते चले जाएंगे। वो एक हर बार अपने देखते हैं कि ये जो सिस्टम है वो रहता है। अब दोस्तों, एक इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना ही भूल गया, 48,000 पदों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड 2 गुणे आपके कैंडिडेट है वो क्वालिफाई करेगा। 2 गुना की कट ऑफ आएगी पहले, उसमें फिर
1 गुना चयनित अभ्यर्थी होंगे, जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड का अपना जो सिस्टम रहा है आपने देखा होगा। तो 2 गुना बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। अब ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, ये 1 गुना की है, 2 गुना की नहीं रहने वाली, 1 गुना की रहने वाली है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बच्चों के अब मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी स्टूडेंट औसतन आप मान के चल सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग में ये मान के चल सकते हो कि 120 क्वेश्चन औसतन हर स्टूडेंट अटेंड कर रहा है। उसमें से पूरे पेपर में 10-15% दोस्तों गलत हो भी जाते हैं, भले ही अपनी तैयारी हो कितनी भी अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। अब दोस्तों बात करूँ मैं लेवल 1 की, मैंने आपको कट ऑफ बता दी। इसके अलावा बात करें आपके मैथ साइंस की, शायद कर्मचारी चयन बोर्ड ने सबसे ज़्यादा बढ़ास है और मैथ साइंस वाले पेपर में निकाली है, क्योंकि मैं खुद मैथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और अभी इसी पद पर मैं कार्यरत हूँ। तो आपको बता दूँ कि मैथ साइंस का पेपर जो एक बच्चों का अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा है, वो हार्ड आया और अभ्यर्थी है वो आप देख सकते हो अंडर 100 में आ रहे हैं। मैथ साइंस के अभ्यर्थी को मैं आपको अवगत करा दूं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ की बात करें जनरल की, जिनके 95-98 क्वेश्चन अगर आपके कट पीट के बच रहे हैं तो बिल्कुल आप दौड़ में हो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी की मैं बात करूं, अगर 90-92 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, बिल्कुल आप सेफ जोन में हो, अच्छे से अपने आप को फील कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मैथ साइंस का भले ही पेपर हार्ड हो, कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि पोस्टें भी तो अच्छी खासी है ना। 7400 के आसपास पोस्टें, आपने देखा होगा 2018 में इतनी पोस्टें थी और उसमें 70-30 का रेशियो भी था। तो आप देख सकते हो कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पेपर है, कर्मचारी चयन बोर्ड की, उसमें आपने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। इसके अलावा बात करूं दोस्तों हिंदी की, हिंदी का पेपर अब तक के जितने पेपर हैं उसमें जहां तक मुझे लगता है थोड़ा इजी था। हिंदी का पेपर लेवल से थोड़ा सा हल्का, अपने इतना हल्का भी नहीं ले सकते हैं। हिंदी की मैं बात करूं, जिस कैंडिडेट के जनरल की बात करूं तो 108-10 जिस बंदे के बच रहे हैं, 5 तक भी ये आंकड़ा है वो आ सकता है, वो बिल्कुल है, वो सेफ जोन में है। ओबीसी की बात करूं तो 105 प्लस हिंदी में, हालांकि थोड़ी सी टक्कर का मामला जरूर है इसमें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है हिंदी में, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था, इसमें कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा है। इस वजह से 110 के आसपास आप अगर आप स्कोर कर रहे हो, 110 से अगर ऊपर है तो आप अपने आप को सुरक्षित हो महसूस कर सकते हो। एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी का पेपर भी दोस्तों ठीक ठाक था, न ज़्यादा हिंदी की तरह थोड़ा सा ऐसे इजी भी नहीं था और इतना मैथ साइंस की तरह हार्ड भी नहीं था। एसएसटी की मैं बात करूं दोस्तों तो एसएसटी में क्योंकि लंबा चौड़ा सिलेबस होने के कारण है वो थोड़ा सा मार्जिन इसमें रह रहा है। एसएसटी में जनरल की बात करूं तो दोस्तों जिसके 100 प्लस है, जिनके 100 प्लस 104-5 है, बिल्कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में, जिनके 104-5 है, बिल्कुल सेफ जोन में। ओबीसी की बात करूं तो 98 से लेकर 99 या 100 तक किसी का स्कोर है और ये 95 तक भी आंकड़ा आ सकता है, वो दोस्तों बिल्कुल है वो सेफ जोन में है। जी हाँ दोस्तों, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू या एक छोटा सा मैं वो विश्लेषण आपके बीच में लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपकी व्यक्तिगत राय कुछ अलग भी हो सकती है, अपनी राय कमेंट जरूर करें। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड 2 गुना की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट निकालेगा बहुत जल्द। ये एग्जाम 1 मार्च संपन्न होने, 2 दिन और इसमें शेष बचे हैं एग्जाम संपन्न होने के बाद में, बहुत जल्द है वो कर्मचारी चयन बोर्ड पर आपके जो आंसर की अपलोड होनी हो जाएगी। पल पल की अपडेट अपने चैनल पर आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट के साथ।